हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर 4 पहलवान की ताकत। आज हम पहलवान की ताकत चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 करेंगे, जिसकी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। और उन्होंने पार्ट 1 में बताया कि पहलवान लूटन सिंह किस तरह राजा साहब से विनती कर कर शेर के बच्चे चांद सिंह की पदवी प्राप्त करने वाला चांद सिंह से उसने पहलवानी की और अपनी बुद्धि से जीत हासिल करके राज दरबार में सदा के लिए राज पहलवान बन गया। तो इस प्रकार हम आगे पहलवान लूटन सिंह के विषय में जानेंगे। तो इसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने भाषा बड़ी सरल सहज का प्रयोग किया है। उन्होंने जगह जगह पर मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। विशेषण ने तो इस पार्ट को बहुत अच्छा सुंदर लुक दिया। अब हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। भाई, पंजाबी पहलवान की जमायत चांद सिंह की आंखें पूछ रही थी। जो पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी सभा थी, चांद सिंह की आंखों को पोंछ रही थी। लूटन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया। भाई, लूटन को, जो लूटन पहलवान था, उसको राजा साहब ने पुरस्कार ही नहीं दिया, बल्कि उसे अपने दरबार में सदा के लिए रख भी लिया। तब से लूटन राज पहलवान हो गया था। राजा साहब उसे लूटन सिंह कहकर पुकारने लगे। भाई, राजा साहब जो थे वो लूटन को लूटन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया। भाई, वहाँ के जो राज पंडित थे उन्होंने मुंह बिचकाया यानी घृणा के भाव से व्यक्त किए। भाई, राजा साहब के आगे लूटन सिंह के लिए घृणा का भाव प्रकट किया और कहा, हजूर जाति का सिंह है। भाई, राज पंडितों ने घृणा का भाव प्रकट करते हुए कहा राजा साहब को, हजूर यह जाति का तो सिंह है। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। भाई, वहाँ जो मैनेजर की पदवी पे थे वो क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड, चेहरे को संकुचित करते हुए, भाई वो बिल्कुल क्लीन शेव यानी साफ सुथरे चेहरे वाले, और अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए, संकुचित यानी सिकोड़ते हुए, और भाई अपनी शक्ति लगाकर वो अपने नाक के बालों को उखाड़ रहे थे। पूरी शक्ति लगाकर चुटकी से अत्याचारी बालों को रगड़ते हुए बोले, राजा साहब के सामने बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। भाई, यह तो अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। भाई, राजा साहब ने मुस्कुराए और फिर सिर्फ जो मैनेजर साहब थे उनके सामने यही कहा, अपने क्षत्रिय का काम किया है। भाई, लूटन सिंह ने क्षत्रिय का काम किया है। उसकी जाति को मत देखो, उसके काम को देखो, उसने क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लूटन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। भाई, जब से वो राज दरबार में राज पहलवान बन गया, तब से उसकी पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। भाई, पौष्टिक भोजन और व्यायाम वो रात दिन करता और राजा साहब की स्नेह की दृष्टि उस पर रहती, उसने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। चार चांद का मतलब बड़ा फेमस कर दिया उसको। उसकी उस यहाँ चार चांद एक मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चार चांद लगाना यानी शान को अधिक बढ़ा दिए, उसकी शान को बहुत ज़्यादा बढ़वा दिया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक करके सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। भाई, उसने कुछ ही वर्षों में इतनी मेहनत कर एक एक जितने भी नामी पहलवान थे सभी को मिट्टी सुंघाकर यानी जमीन पर पटक पटक कर आसमान दिखाना, हरा देना। भाई, यहाँ पर मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पहले था चार चांद लगाना, अब है आसमान दिखाना। आसमान दिखाना भी एक मुहावरा है यानी हरा देना। उसको मिट्टी सुंघा सुंघा कर जमीन में पटक पटक कर हरा दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी। भाई, काला खां जो पहलवान है उसके संबंध में तो यह बात मशहूर थी। जो वे ज्यों ही लंगोट लगाकर
आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी पर टूटता है। भाई काला खां जो पहलवान था वो लंगोट पहनकर जब वो दंगल में आता था और आ अली कहकर अपने प्रतिद्वंदी यानी जिससे उसकी लड़ाई होने वाली है उस पर टूट पड़ता था। प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता था। भाई लकवा मारना या पंगु हो जाना था। भाई जो उसका प्रतिद्वंदी पहलवान था वो उसको लकवा मार जाता था, पंगु हो जाता था, वो अपंग हो जाता था। लूटन ने उसको भी पटक कर लोगों का भ्रम दूर कर दिया। भाई लूटन पहलवान ने उसको भी पटक पटक कर मार दिया और लोगों का भ्रम दूर कर दिया। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव हो गया। भाई उसके बाद से तो वो राज दरबार में एक दर्शनीय जीव बन गया। चिड़खिड़ाने, दर्शनीय मतलब देखने योग्य जीव बन गया। चिड़िया खाने में, पिंजरे में और जंजीरों को झकझोर कर बांध दहाड़ता, हाहू करता। भाई वो क्या करता, इधर उधर चिड़िया खाने में, पिंजरे में और जंजीरों को झकझोर कर बांध दहाड़ता। भाई दहाड़ता, इतनी जोर से दहाड़ता और हाँ हू की आवाज करता था। सुनने वाले कहते राजा का बांधा बोला। भाई राजा का बांधा हुआ बोल रहा है। भाई राजा ने बांधा हुआ इसको और वो बोल रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता। भाई ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता यानी राजा के दरबार के सामने, ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता है महावीर। लोग समझ लेते कि पहलवान बोला। भाई पहलवान बोल रहा है। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। भाई लूटन पहलवान जो था वो मेलों में घुटनों तक लंबा चोगा पहनता था और अस्त व्यस्त मतलब बिखरे हुए बालों वाला, बिखरे हुए अस्त व्यस्त पगड़ी पहनकर, बिखरी बिखरी सी पगड़ी बांधकर मतवाले यानी मस्त हाथी की तरह चलता था और झूमता रहता था। दुकानदारों की चूहल करने की सूझती। भी दुकानदारों की चूहल मतलब उस उनकी शरारत, उनके साथ शरारत करने की उसको सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता। भाई हलवाई उस पहलवान को अपनी दुकान पर बुलाते, पहलवान काका कहकर उसको बुलाते। ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। भाई उसको अपनी दुकान पर जब हलवाई बुलाते और पहलवान काका कहकर पुकारते उसको और ये कहते कि ताज़े ताज़े रसगुल्ले बने हैं, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता। भाई लूटन पहलवान था वो बच्चों जैसी स्वाभाविक हंसी हंसता, जैसे बच्चे हंसते हैं वैसी हंसी हंसता और कहता अरे तनी मनी कहाँ ले आवे ढेर सारे। भाई अरे तनी मनी मतलब ये थोड़े थोड़े क्या लेके आ रहे हो, बहुत सारे ले आओ, ढेर सारे यानी बहुत सारे ले आओ। और बैठ जाता और वहां पर रसगुल्ले खाने के लिए बैठ जाता। दो सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके, दो सेर रसगुल्लों को उदरस्त करके यानी दो सेर रसगुल्लों को उदरस्त यानी पेट में डालकर, मुंह में डालकर और मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां, भाई पान की जो गिलोरियां बनाकर उस 8-10 गोलियों को अपने मुंह में डालकर ठूस कर ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हो। भाई जो जब उसने पान की गिलोरियां खाई तो उससे जो लाल रंग, पान का रंग निकला, रस निकला, उससे ठुड्डी लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता है। भाई अपनी मस्त चाल से मेले में घूमता है। मेले से दरबार लौटने के समय, भाई मेले से दरबार में वापसी लौटते समय उसकी अजीब हुलिया रहता है। भाई उसका हुलिया बड़ा अजीब होता है। आंखों पर रंगीन अबरन का चश्मा। भाई उसकी आंखों पर रंगीन अबरन क्या होता है, रंगीन चमकीले कागज का बना हुआ चश्मा। भाई उसका जो हुलिया होता है, उसकी रूप सज्जा होती है वह बड़ी अजीब होती है क्योंकि उसकी आंखों पर रंगीन चमकीला कागज का बना हुआ चश्मा लगा होता है और हाथ में खिलौनों को नचाता हुआ, बच्चों की तरह वो खिलौनों को नचा रहा होता है और मुंह से पीतल की सीटी बजाता है और मुंह से पीतल की सीटी बजाता रहता है। हंसता हुआ वह वापस जाता है। भाई वो हंसता हुआ, बच्चों की तरह खेलता हुआ, सीटी बजाता हुआ, खिलौनों को नचाता हुआ, रंगीन कागज का चश्मा पहनता हुआ और अजीबो गरीब हुलिया बनाता हुआ
और इस वापस दरबार में जाता है। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम, भाई उसका बल और शरीर, बल भी उसका घट जाता है और शरीर की वृद्धि भी घट जाती है और बुद्धि भी घट कर बच्चों की बुद्धि के समान ही रह गया था। भाई वो सब चीज़ों से घटकर एक बच्चे के समान बन गया था। उसमें दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। भाई दंगल में जो ढोल की आवाज़ होती थी उसको सुनते ही उसके शरीर में ताकत आती थी, उसके शरीर में, तन में, यानी देह में, उसके शरीर में, भारी भरकम शरीर में प्रदर्शन करने की हिम्मत आ जाती थी। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। भाई तब उसमें इतनी हिम्मत का बहार हो जाता था कि उसका जोड़ीदार, उससे पहलवानी करने वाला, कुश्ती लड़ने वाला कोई उसकी बराबरी का मिलता ही नहीं था। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता, भाई उससे कोई लड़ना चाहता भी, तो राजा साहब लूटन को आज्ञा ही नहीं देते। भाई राजा साहब लूटन पहलवान को लड़ने की आज्ञा नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर, देह में मिट्टी मलकर और उछलकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। भाई जो बस बाकी सब किसी से राजा साहब लड़ने नहीं देते थे और कुछ उससे लड़ने की इच्छा ही नहीं रखते थे। और इन सब से वह निराश होकर लंगोट लगाकर अपने शरीर पर, देह पर यानी शरीर पर मिट्टी लेप कर अब बस उछल कूद मचाता रहता था, अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर उसको मुस्कुराते रहते थे। भाई जो बूढ़े राजा साहब थे उसको उसकी हरकतों को देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। भाई इसी तरह करते करते 15 वर्ष बीत गए और पहलवान अजय रहा, यानी पहलवान जीता ना जा सका। कोई भी पहलवान उसके आगे जीता ना जा सका और पहलवान अजय रहा, कोई भी पहलवान उसके आगे जीता ना जा सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। भाई जो लूटन पहलवान था वो दंगल के अंदर अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। भाई उसकी सास थी जो वो पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। भाई उसकी पत्नी भी 2 बच्चों को पैदा कर कर, 2 छोटे पहलवानों को पैदा कर कर स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। भी दोनों लड़के, लूटन पहलवान के दोनों लड़के अपने पिता की तरह गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता। भाई दंगल के अंदर दोनों को देखकर, लूटन पहलवान के दोनों लड़कों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास मतलब बिना प्रयास के ही वह शब्द निकल पड़ते थे, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। भाई लोग अचानक ही उनके बिना प्रयास के ही उनके मुंह से निकल पड़ता था कि ये दोनों बच्चे अपने बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। भाई उसके दोनों लड़के भी राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण राज दरबार से ही हो रहा था। दोनों का पालन पोषण, भरण पोषण राज दरबार से ही होता था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता। भाई प्रतिदिन हर रोज प्रातःकाल लूटन पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था। और समझे, ढोलक की आवाज पर पूरा ध्यान देना। भाई उन बच्चों को समझाते थे कि हमें ढोलक की आवाज पर ही पूरा ध्यान देना है। हाँ, वो अपने बच्चों को कहता है कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं था। भाई मुझे पहलवानी सिखाने वाला कोई गुरु नहीं था, यही ढोल है, समझे। भाई तुम समझ गए ना, यही ढोल है मुझे पहलवानी सिखाने वाला। ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। भाई ढोल की आवाज को, उसकी धुन को सुन सुन कर ही मैं पहलवान बना।
दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना समझे। भी सब तुम लोग सबसे पहले दंगल में उतरते हो, लड़ाई के लिए उतरते हो, तो सबसे पहले इन ढोलों को प्रणाम करना समझो। ऐसा ही बहुत सी बातें वह कहा करता था। वे इस तरह की बहुत सारी बातें वो अपने बच्चों को कहा करता था। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, वे कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। भाई वो उन बच्चों को सिखाता था, सबसे पहले ढोल को प्रणाम करना सीखो और उसके बाद बहुत सारी बातें और सीखो कि जैसे अपने मालिक को खुश कैसे किया जाता है, कैसे रखा जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और इन सभी चीज़ों की हर रोज नित्य यानी हर रोज शिक्षा दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब कीरे किराए पर एक दिन पानी फिर गया। किंतु पहलवान लूटन पहलवान की अपने बच्चों को दी गई शिक्षा पर दीक्षा पर सब किए किराए पर पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। भाई जो बूढ़ा राजा था वो स्वर्ग सिधार गया यानी मर गए। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। भाई जो नया राजकुमार था वो विलायत से आया हुआ था, उसने विलायत से आते ही पूरे राज्य को अपने हाथ में ले लिया और राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। राजा साहब के समय से में शिथिलता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। भाई उन्हीं परिवर्तनों की चपेट की आघात में आ गया, उन्हीं चपेट में आ गया कौन? पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने लिया। भाई दंगल का स्थान, दंगल की कुश्ती की जगह किसने ले लिया? घोड़े की रेस ने ले लिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल। भाई पहलवान और दोनों भावी पहलवान का भोजन, उसकी दिनचर्या का, उनकी भोजन खर्चे को सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल यानी भयानक है, बहुत ज़्यादा भयानक है इनका खर्चा। तो नए मैनेजर साहब ने कहा, भाई हॉरिबल यानी महाभयानक है, भयानक नहीं, यह तो महाभयानक है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। भाई पहलवान को नए राजकुमार से साफ जवाब मिल गया, राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। भाई अब राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। भाई उसको राज दरबार में गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया। भाई उसी दिन वह, जब नए राजकुमार ने पहलवान को राज दरबार से निकाल दिया, उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर यानी गांव के एक किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। भाई गांव के एक किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी टांग दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। भाई वहीं रहकर, उसी झोपड़ी में रहकर वह गांव के नए नए नौजवानों को और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा, कुश्ती के पैतरे सिखाने लगा। खाने पीने का खर्चा गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। भाई खाने पीने का खर्चा तो गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। भाई सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाता था और अपने शिष्यों को और अपने पुत्रों को कुश्ती के दाव पेच सिखाता था। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते? भाई गांव के किसान के और खेती करने वाले मजदूरों के बच्चे क्या खाकर कुश्ती सीखते? धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लग गया। भाई धीरे धीरे उनके पास खाने पीने को ताकत की चीज़ें नहीं होती थी, तो धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली हो गया। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। भाई आखिरी में सिर्फ उसके स्कूल में
उसके दोनों ही पुत्र रह गए और वही दोनों पुत्र ढोलक बजा बजा कर लड़ते रहते और सीखते रहते। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी कर कर जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होता रहता। भाई दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करते, उससे जो कुछ भी मिलता उससे वो अपना गुजारा कर लेते। अकस्मात गांव में पर यह वज्रपात हुआ। भाई अचानक से गांव में एक बीमारी का व्रज गिरना यानी वज्रपात यानी व्रज गिरना बहुत भयंकर बीमारी हुई। पहले अनावृष्टि, भाई पहले अनावृष्टि का मतलब अकाल सूखा पड़ना। पहले तो सूखा पड़ गया, फिर अन्न की कमी हो गई। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। भाई फिर अन्न की कमी के बाद तो मलेरिया और हैजे ने गांव को भूनना यानी खत्म करना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। गांव जो है वो प्राय यानी धीरे धीरे सूना होता चला गया था। घर के घर खाली पड़ गए थे। भाई बीमारियों के कारण, अनावृष्टि के कारण भी सूखा पड़ गया था, अन्न की कमी हो गई थी, बीमारी फैल गई थी। वहाँ गांव में घर के घर खाली हो गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी थी। भाई रोज की रोज 2-2, 3-3 लाशें उठने लगी थी। लोग मरने लगे थे। लोगों में खलबली मच गई। भाई लोगों में जो है खलबली मच गई, हाहाकार हो गया या उनके अंदर हाहाकार मच गया। दिन में तो कलरव, भाई दिन में तो कलरव मद यानी मधुर स्वर होता था। दिन में तो मधुर स्वर होता था, हाहाकार होता था और हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी दिन के समय वहाँ पर शोर शराबा होता था। स्वर होते थे, हाहाकार के स्वर होते थे, हृदय को दर्दनाक यानी विदारक रुदन होता था, रोना होता था। उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। भाई उसके अलावा भी बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा मतलब ज्योति प्रकाश और दृष्टिगोचर होना दिखाई देती थी। भाई कुछ प्रकाश दिखाई देता था। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग काखते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स देते थे। भाई शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही, सुबह होते ही, प्रातःकाल होते ही लोग को भाई काखते कूकते सूखी खांसी खांसते हुए यानी कराहते हुए अपनी सूखी खांसी यानी खांसते खांसते हल्के हल्के उससे अपने अपने घरों से बाहर निकलते और अपने अपने पड़ोसियों को, अपनी आत्मियाओं को भी अपने आसपास सबको ढाढ़स देते थे जिनके घरों में मृत्यु हो गई थी, जिनके घर के घर बर्बाद हो गए थे। अरे क्या करोगे रोकर दुल्हन, भाई कभी तो वो कहते कि क्या करोगे रोकर दुल्हन, पर जो गया, भाई वो कहते हैं कि जो गया सो तो चला गया। वो एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते, एक दूसरे को तसल्ली देते, अपने अपने को आत्मीय यानी अपने पड़ोसियों को, अपनों को, सबको ये कहते कि दुल्हन रोकर क्या करेगी, जिसने जाना था वो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था। भाई वो तुम्हारा नहीं था, तुम्हारा होता तो वह तुम्हारे पास रुक जाता। वह जो है उसको देखो, भाई अब जो तुम्हारे पास रह गया उसको देखो। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे। बस दूसरे के पास जाकर कहते भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रहोगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, कफन, वो कहते कि कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, भाई इसको नदी में बहा आओ, कफन की क्या जरूरत है इत्यादि। इस प्रकार एक दूसरे को ढाढ़स यानी तसल्ली देते। किंतु सूर्यास्त होते ही और किंतु सूर्य अस्त होने के बाद शाम के समय, संध्या के समय जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते, बिल्कुल आवाज भी नहीं निकलती। उनके बोलने की शक्ति भी जाती रहती। भाई उनके बोलने की शक्ति भी जैसे समाप्त हो गई हो। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। अगर शाम के समय सूर्यास्त होने के बाद पास में अगर उनका पुत्र अंतिम बार दम तोड़ रहा है और अंतिम बार माता के उसको अपना पुत्र कहकर पुकारने की भी उनकी हिम्मत नहीं होती थी।
रात्रि की भिषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। भाई भिषिका मतलब भयानक दशा, रात्रि की भयानक दशा को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार, यानी उसको लड़ाई करने के लिए ललकारता हुआ, चुनौती देता हुआ प्रतीत होता था। पहलवान संध्या से सुबह तक, यानी पहलवान जो है संध्या शाम से लेकर सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, भाई किसी भी ख्याल में डूबकर वह ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। भाई वो उसका ढोलक बजाना गांव में के अर्धमृत, यानी आधे मरे हुए, अर्धमृत मृत्यु होना, आंख मूंदना मृत्यु होना, और अर्धमृत लोगों में, औषधि उपचार करवा रहे लोगों में, पथ से भटक जाने वाले लोगों में और प्राणियों में वह संजीवनी मतलब शक्ति, जीवन देने वाली शक्ति का को ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों में के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। भाई जो बूढ़े थे, बच्चे थे, जवान थे, कि शक्तिहीन हो चुकी थी उनकी आंखें, उनकी आंखों के सामने शक्ति लाने के लिए दंगल का नाचने वाला दृश्य आ जाता था। संपदम शक्ति शून्य सराइयों में भी बिजली दौड़ जाती थी। भाई संपदम शक्ति स्नायु मतलब धड़कन की शक्ति से रहित, संयदम शक्ति शून्य धड़कन की शक्ति से भी रहित, स्नायु नसे यानी धड़कन की शक्ति से भी रहित नसों में उसकी ढोल की आवाज सुनकर बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। भाई यह अवश्य ही यह पक्का था कि ढोलक की आवाज में ना तो बुखार हटाने की कोई गुण था, कोई दवा थी, ना महामारी का सर्वनाश करने की शक्ति थी, उसे रोकने की शक्ति थी, पर इसमें ढोलक की आवाज में इसमें कोई बात संदेह नहीं कि उसकी आवाज में, उसकी धुन में मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदने, यानी आंखें बंद, मृत्यु होना, आंखें मूंदना मृत्यु होना, मृत्यु के समय आंखें बंद करने के समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई परेशानी नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे, यानी वो मृत्यु से डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, वही जिस दिन लूटन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल मतलब कठोर मृत्यु के मुंह में पड़ गए, उसकी चपेट में आ गए, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो, वाल वाला ताल बजाओ। भाई जब वो दोनों बेटे मृत्यु की काल की चपेट में आ गए तो उसने अपनी असह्य वेदना से, भाई यानी जिस कष्ट भरी आवाज से कष्ट को वो सह रहे थे, सहन नहीं कर पा रहे थे, और उस वेदना से छटपटाते हुए उन्होंने अपने बाबा को कहा कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजा दो। चटाक चटधा सारी रात ढोल पीटता रहा। भाई जो पहलवान था वो सारी रात उठक पटक दो वाली तान पीटता रहा। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था। भाई मारो बहादुर, भाई बीच बीच में वो पहलवानों की भाषा में उत्साहित कर रहा था अपने बच्चों को कि मारो बहादुर। प्रातः काल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े थे। भाई दोनों बच्चे जमीन पर उसके मरे हुए भावनाहीन, चेतनाहीन पड़े हुए थे। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी, भाई एक ने जमीन की दांत से थोड़ी सी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। भाई पहलवान, दोनों बहादुर गिर पड़े। भाई पहलवान ने एक लंबी सांस लेकर मुस्कुराने की चेष्टा की और दोनों बहादुर गिर पड़े।
उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। भाई उस राजा श्यामानंद ने पहलवान को रेशमी जांघिया दी थी, उस दिन उसने पहलवान ने लूटन ने पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की। भाई उन्होंने सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी सी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। भाई लूटन पहलवान जो था फिर अपने दोनों पुत्रों को कंधों पर बांधकर लादकर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। भाई उन लोगों ने सुना कि इसके दोनों पुत्र मृत्यु हो गई है, वो दंग रह गए। कितनों की तो हिम्मत ही टूट गई। भाई कितने लोगों की तो हिम्मत ही टूट गई, उनकी तो हिम्मत ही नहीं रही कि निराश हो गए वो। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज आई। भी रात में फिर से पहलवान की ढोलक की आवाज आई, प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। भाई हर रोज की भांति पहलवान की ढोलक की आवाज उनके कानों में पड़ी और वो फिर दंग रह गए, यानी हैरान रह गए। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई, फिर लोगों की हिम्मत फिर से दुगनी बढ़ गई। हिम्मत टूट गई थी और फिर भी दुगनी हो गई। और 1.5 हाथ का कलेजा है, यहाँ पर एक सुंदर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, 1.5 हाथ का कलेजा, जिसका मतलब है सहनशील। भाई लोगों की हिम्मत बढ़ गई उसके ढोल को सुनकर और सहनशीलता भी उनकी बढ़ गई। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी। भाई 4-5 दिनों के बाद 4-5 दिन तक तो लगातार ढोलक की आवाज सुनती रही और फिर उसके बाद एक दिन रात ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। भाई ढोलक की कोई धुन सुनाई नहीं पड़ी। पहलवान के कुछ दिलेर, यानी कुछ दिलेर का मतलब बहादुर, पहलवान ने कुछ बहादुर किंतु रुगण शिष्यों ने पहलवान के कुछ बहादुर रुगण मतलब बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा। भाई पहलवान के जो बहादुर रुगण यानी दिले बीमार शिष्य थे, उन्होंने जाकर देखा प्रातःकाल वहां पर पहलवान की लाश चित पड़ी है। भाई वहां पर पहलवान मरा हुआ पड़ा था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, भाई आंसू पोंछते हुए उसके शिष्यों में, बहादुर शिष्यों में, बीमार शिष्यों में एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे, भाई गुरुजी ये कहा करते थे, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना। भाई जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे सीधा नहीं पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ हूँ। भाई मैं कभी जिंदगी में चित नहीं हुआ हूँ, मुझे पेट के बल ही सुलाना। चिता को सुलगाने के समय ढोलक बजा देना और जब चिता को आग लगाओ, अग्नि दो तो ढोलक जल बजा देना। भाई वह आगे बोल नहीं सका। भाई वो इस तरह अपने गुरु की बात को बताता रहा और उससे आगे वो कुछ बोलता ही नहीं। भाई इसमें बताया है कि एक नए राजा के आने से किस तरह पहलवान और उसके पुत्रों को राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया। उनके खर्चे को नहीं बहुत ज़्यादा बताकर, भयानक बताकर उन्हें राज दरबार से बाहर निकाल दिया गया और फिर वो अपने गांव में चले गए। गांव में जाकर उन्होंने पहलवानी का स्कूल खोला। गरीब मजदूरों के और किसानों के बच्चे खाने में ताकतवर न होने के कारण वो भी लंबे समय तक पहलवानी ना सीख सके और उनका स्कूल भी बंद हो गया। तो वो अपने दोनों बच्चों को पहलवानी ढोलक बजा बजा कर सिखाता रहा। फिर अचानक अचानक गांव में भयानक और महामारी और अन्न की कमी सब और अनावृष्टि हो गई। भाई वहां पर बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, सब कुछ अचानक एक ही दम हो गया। गांव में लोगों के घर बर्बाद हो गए, लाशों की लाशें बिछने लगी। लोग प्रातःकाल होकर एक दूसरे को तसल्ली देते और शाम को अपने घरों में जाकर बैठ जाते। बस उसमें पहलवान की ढोलक ही बजती रहती और पहलवान के दोनों पहलवान भी इस बीमारी की चपेट में आ गए और उन्होंने ढोलक बजाने को कहा अपने पिता को और वो ढोलक की तान सुनते सुनते मृत्यु को प्राप्त हो गए। भाई पहलवान भी अपनी ढोलक बजाते बजाते ही चित हो गया और उनमें जब वो चित पड़ा था तब उनके एक शिष्य ने कहा कि गुरुजी कहा करते कि जब मैं मर जाऊं तो चिंता पर मुझे चित नहीं पेट के बल सुलाना।
मैं कभी जिंदगी में चित नहीं हुआ। चिंता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे नहीं बोल सका, बस इतना कहते ही नहीं बोल सका। तो इस प्रकार हमने चैप्टर का वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ एक्सप्लेनेशन करा। हमने चैप्टर को अच्छे से समझा, पढ़ा और एक एक चीज बात को समझा। अब हम आगे इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर करेंगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ना और समझना। जब आप प्रश्न उत्तरों को करोगे तो आपको किसी तरह की तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे हम प्रश्न उत्तरों को करेंगे, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करेंगे। धीरे धीरे हम चैप्टर को समाप्त करेंगे। एक एक चीज हम आपको राम राम से आसानी से आपको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए धन्यवाद।